हम लोग लगे रहेंगे यहाँ गर्दनी बाग बैठे रहेंगे। अब जब बर्बाद ही हो गए हैं, परीक्षा में धांधली हो रहा है, हम बर्बाद ही हो गए हैं, तो फिर घर जाके करेंगे क्या? सरस्वती बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, अभी 1 दिसंबर को सीएचओ का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। ये सारे एग्जाम कैंसिल हुए और फ्रेश एग्जाम हुए। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि फ्रेश एग्जाम हो। क्या कुछ मामला हुआ है सचिवालय थाना? मामला ये हुआ है कि कल रोहित जी को उठा लिया है लोग। हम लोग खाना खाने जा रहे थे, मंच जो है धरना स्थल हम लोग का, वहाँ से हम लोग 100 मीटर साइड हट के खाना खा रहे थे। तब तक फिल्मी स्टैंड में गाड़ी आती है और कुछ लोग 2-4 लोग रहते हैं पुलिस के आदमी, वो लोग रोहित जी को आराम से उठा लिए। तो हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं किया, हम लोग को लगा पुलिस का आदमी है तो लेके जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग जो रूल होता है हम लोग जाएंगे, पुलिस से बात करेंगे, लेके आ जाएंगे। लेकिन वो सब किताबी बातें हो चुकी है। यहाँ पे आने का मालूम चलता है कि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि हम अज्ञात जगह पे रखे हैं, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और अभी पता चला है कि कोर्ट उनको लेके जा रहा है। 2 धारा लगा है, धारा 353 और धारा 120B। क्यों उठाया, क्या वजह थी? देखिए, इन लोगों को लग रहा है कि रोहित जी को उठा लेंगे तो हम अपने मकसद में पूरा हो जाएंगे। अब प्रॉपर मकसद इनका क्या है तो बता नहीं रहे हैं कुछ। लाठीचार्ज हुआ है। हम लोग शांति से हाथ जोड़ के गए थे बीपीएससी भवन कि भाई चेयरमैन साहब हमारी बात सुनिए, आप जो रोज गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग आए, एक बार डिबेट डिस्कशन कर लीजिए, बता दीजिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं इतना। आप ही के चलते ये सारा क्रिएट हुआ है और आप है कि चुप हैं, घर भाग गए हैं। आप आइए एक बार बात कर लीजिए। तो चेयरमैन साहब सुनने को तैयार नहीं है, लाठी बरसाई पुलिस हम पे। क्या लगता है कि आप लोग की मांगों पर सरकार को तवज्जो दे रही है? देखिए, कुछ लोग आ रहा है नेता का लोग, तो नेता का लोग जो अपना बात करता है वो लोग कर रहा है, लेकिन सरकार जो एक्शन लेना चाहिए, हम लोगों से अभी सरकार का कोई आदमी मिला नहीं है। विपक्ष का लोग मिला है, लेकिन सरकार का कोई आदमी, कोई नेता अभी नहीं मिला नहीं है। तो हाँ, 8 दिन आज हो गया। हम लोग लगे रहेंगे यहाँ गर्दनी बाग बैठे रहेंगे। अब जब बर्बाद ही हो गए हैं, परीक्षा में धांधली हो रहा है, हम बर्बाद ही हो गए हैं, तो फिर घर जाके करेंगे क्या? एक सोनू कल मरा है, अगला सोनू और निकलेगा घर से। कितना दिन कोई लड़का बर्दाश्त करेगा? एक तो बेरोजगारी का हाल आप देख ही रहे हैं, दूसरे में जब 2000 वैकेंसी आती है, बढ़िया सीट आती है, तो आप सीट बेच देते हैं। पूरा धांधली का आरोप है। और बहुत सारे मीडिया तो कवर किया है कि 20,000 करोड़ का ये सब घोटाला है। तो इसका जांच कौन करेगा? विद्यार्थियों को आप दोषी ठहरा देते हैं, हम उग्रवादी आतंकवादी हैं, जो भी कहना कह देते हैं। आप लोग जो गलती करते हैं उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बीपीएससी चेयरमैन जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ बोलते हैं, आज ही पता चला है कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि चेयरमैन साहब झूठ मत बोला करिए। आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते हैं और हम गारंटी देते हैं तर्क के साथ उनको डिबेट में हरा देंगे। हम बुलाना चाहते हैं उनको, आप आइए, अगर आप तर्क में हमको हरा दीजिएगा, हम जो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं, जो भी आंदोलन कर, आप हमको हरा दीजिए, हम हाथ जोड़ के घर चले जाएंगे। लेकिन हमारी बात को अगर आप नहीं काट पाइएगा तो आपको री एग्जाम लेना पड़ेगा और रिजाइन देकर आपको गुजरात जाना पड़ेगा। झूठ यहाँ पे नहीं चलेगा, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। निखिल तिवारी। क्या कुछ मामला है, क्या? देखिए, हम लोग 18 दिसंबर से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनी बाग में। क्यों कर रहे थे? क्योंकि 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई और उसमें परीक्षा के बाद बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने की बात सामने आई, जिसको हम नहीं, आयोग खुद मान चुका है। और आयोग जो बापू साभागर परीक्षा सेंटर था, उस परीक्षा को रद्द कर चुका है, जहां 12,000 लोगों को बिठाया गया था। अगर 12,000 लोगों को बाकी सेंटर पर बिठाया जाता तो लगभग 24 सेंटर्स की जरूरत पड़ती और 2 जिले की जरूरत पड़ती। यानी इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ तो बीपीएससी ने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन अब हमारा कहना है कि आप उन 12,000 लोगों के लिए अगर अलग से एग्जाम कराते हैं तो रेस्ट जो 4,71,000 लोग हुए उनके साथ घोर इनजस्टिस हो जाएगा। क्योंकि 2 डेट में आप एग्जाम लेंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचा होगा, आप नॉर्मलाइज करेंगे नहीं, आप पहले कह चुके हैं। और यदि सेम क्वेश्चन का लेवल रहेगा तो जो लोग 13 दिसंबर को दिए हैं उनको पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, वो 5 दिन में स्टडी करके और परीक्षा बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो लोगों के साथ इंजस्टिस ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, इसलिए हमारी मांग है कि पूरे एग्जाम को रद्द करके फ्रेश एग्जाम कराइए, जैसा 67वीं बीपीएससी में हुआ था। 67वीं बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, अभी 1 दिसंबर को सीएचओ का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। ये सारे एग्जाम कैंसिल हुए और फ्रेश एग्जाम हुए। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि फ्रेश एग्जाम हो, लेकिन सरकार जब नहीं मान रही है, चेयरमैन नहीं मान रहे हैं, तो 18 दिसंबर से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। तो हम लोग एक सिंबॉलिक तरीके से इसके खिलाफ विरोध जताने के लिए बीपीएससी भवन मार्च कर रहे थे और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके हम लोग बैठे थे, जनगण मन गा रहे थे। लेकिन पुलिस ने ऐसी बर्बरता दिखाई, हम लोगों को 2 मिनट संभलने का मौका नहीं दिया गया, कोई वार्निंग नहीं दी गई कि यहाँ से उठ जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। और बुरी तरीके से रोहित प्रियदर्शी जो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उन पर मतलब 20-25 लाठियां चलाई गई, पूरे शरीर में उनके दाग हैं। और इतना ही नहीं, कल रात में जब 1 बजे हम लोग धरना स्थल से खाना खाने के लिए जा रहे थे तो हम लोग मारुति 800 कार में हम 4 लोग थे, उसमें रोहित प्रियदर्शी भी थे।
हम लोग जैसे आंदोलन से स्थल से 100 मीटर आगे बढ़े हैं, पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई तेज रफ्तार में और हमारी कार के आगे ठीक खड़ी हो गई। एक्सीडेंट होते होते बचा। और जब हम लोग उतरे तो बिना कुछ मतलब बताए हुए, बिना कुछ सोचने समझने का समय दिए हुए, हम लोग पता भी नहीं चल पाए कि क्या हो रहा है। उस कार से 4-5 लोग निकले और दरवाजा हमारी कार का खोला, रोहित जी को गोद में उठाया और कार में डाले और इतनी तेज में निकल गए कि पता नहीं चला कि भाई ये कोई आतंकवादी को है या पुलिस के लोग हैं, क्या है। तो हमें आशंका हुई तो सबसे पहले हम गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन में गए। वहां हमने स्कॉर्पियो का नंबर दिया कि इस स्कॉर्पियो से हमारे मित्र को उठा लिया गया है, तो आप पता करिए कि ये कोई आतंकवादी है या पुलिस के लोग हैं। तो गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन ने इतना किया, उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं पुलिस के हिरासत में है, लेकिन कहाँ रखा गया है इसकी कोई सूचना नहीं थी। हम लोग रात भर पटना के लगभग हर पुलिस स्टेशन में गए हैं कि हमारे मित्र को कहाँ रखा गया है। किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अपने वकील से बात करने का अधिकार है, उसको अपने परिजनों से बात करने का अधिकार है, उसको ये जानने का अधिकार है उसके परिजनों को कि कहाँ रखा गया है, लेकिन हमें ये सब भी नहीं बताया गया। अभी हम लोग यहाँ सचिवालय पुलिस स्टेशन आए हैं, यहाँ बताया गया है कि हम कोर्ट में उनको पेश कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि इनको यहाँ रखा गया है या कहाँ रखा गया है। हम बोल रहे हैं कि 2 मिनट हमारी बात करवा दीजिए ताकि हम देख लें कि वो सकुशल है कि नहीं। हम लोग को आशंका हो रही है कि कल दिन में पुलिस ने जैसे उनके साथ बर्बरता की है, हो सकता है आप लोग के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। एफआईआर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है जैसा कि पुलिस बता रही है, लेकिन हमें आशंका है कहीं थाने में उनकी पिटाई तो नहीं की गई है, कोई बर्बरता तो नहीं की गई है, क्योंकि ये ऊपर से आदेश है। पुलिस वालों से हमारी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं है, क्योंकि इनको ऊपर से आदेश आया है। ये चेयरमैन इतना घाघ चेयरमैन है, इतना भ्रष्ट चेयरमैन है कि पूरे बीपीएससी के इतिहास में इतना भ्रष्ट, जिसके ऊपर 400 से ज्यादा करोड़ रुपए, 4 करोड़ से ज्यादा रुपए के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया? अरे भाई, ये डेमोक्रेसी है, छात्रों के हित से, जनता के हित से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। सरकार बजट बनाती है ना, एक एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। और अगर पैसे की बात है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात है, तो आप एप्लीकेशन पोर्टल को फिर से रीओपन कर दीजिए, हम लोग फिर से पैसे देंगे फॉर्म के, आप फ्रेश एग्जाम कंडक्ट करवाइए। तो इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो रही है। उनके कुछ मंत्रिपरिषद में आप लोग जो कंटिन्यू धरना दे रहे हैं, कुछ आप लोगों की सरकार ने बातें सुनी है? ये देखिए, मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि 18 दिसंबर से वहां लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 7 लोग आमरण अनशन पर हैं, जिनकी हालत नाजुक है। कोई पीएमसीएच में भर्ती है, कोई कहीं भर्ती है। तो इस घाघ चेयरमैन, इस भ्रष्ट चेयरमैन के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इनके कारण ये सब हो रहा है। आप लोग की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हम लोग अनंत काल तक वहां बैठे रहेंगे गर्दनीबाग पटना में। हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अगर चेयरमैन साहब को लगता है कि वीर कुंवर सिंह की धरती वाले लोग जो हैं वो हमारे सामने घुटने टेक देंगे, तो ये असंभव है। घुटने आपको टेकना पड़ेगा हमारे सामने। चेयरमैन साहब सुन लीजिए कान खोल के।